बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इराकी फौज और कुर्द फाइटर्स के दरमियान जंग बंदी समझौता, अमरीकी इत्तेहाद ने किया दावा। कुर्दिस्तान की सूरत हाल पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, इराक की हुकूमत और कुर्द लीडर से बातचीत की अपील। इराक के रावा और कायम टाउन्स में सरकारी फौज की पेशकदमी, हैदर अल अब्बादी ने कहा बहुत जल्द पूरे मुल्क को आईएस से पाक कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद ने कहा यमन जंग का मकसद अल-हूसियों को एक और हिजबुल्लाह बनने से रोकना है। क्राउन प्रिंस के बयान पर अल-हूसियों की सख्त तनकीद, कहा सऊदी अरब इसराइल के साथ खड़ा है। बशार हुकूमत खान शेखून में सरीन गैस हमले की जिम्मेदार है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। रशिया ने कहा कई झोल हैं। नॉर्थ कोरिया बहुत बड़े न्यूक्लियर तजुर्बे की तैयारियां कर रहा है। जेम्स माटिस ने किया साउथ कोरिया का दौरा, कहा जंग नहीं चाहते। स्पेन की हुकूमत कैटलोनिया पर कंट्रोल हासिल कर लेगी, अलहदगी पसंदों ने दी आजाद होने की वार्निंग। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। खबर है कि इराकी फौजों और कुर्दों की पेशमर्गा फोर्स ने लड़ाई रोकने से इत्तेफाक कर लिया है। आईएस के खिलाफ लड़ने वाले अमरीकी इत्तेहाद के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में यह दावा किया गया। बगदाद में अमरीकी इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा कि यह जंगबंदी समझौता तमाम महाजों पर लागू होगा। जंगबंदी की शर्तें फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि इराकी फौजों ने कुर्द फाइटर्स को तुर्क सरहद के करीब वाक़ एक इलाके से फौरी निकल जाने के लिए अल्टीमेटम दिया। यह इलाका तेल के एक्सपोर्ट्स के हवाले से काफी अहमियत रखता है। इस इलाके में झड़पें भी हुई। इराकी फौज ने नैनवा सूबे के इलाके जोमार में कुर्द फाइटर्स पर एक हमला शुरू किया, जिसमें भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुर्दों ने 2014 में इस पाइपलाइन को बंद कर दिया था, जिसके बाद आईएस ने अपनी खुद की पाइपलाइन बनाई थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक की हुकूमत और कुर्द लीडर से कहा है कि वो 25 सितंबर के रेफरेंडम के बाद पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए बातचीत करेंगे। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग में इराक और कुर्दिस्तान के इलाकाई लीडर से यह बातचीत की अपील की गई। बगदाद ने रेफरेंडम के नतीजे को फ्रीज करने के कुर्द लीडर्स के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है और मुतालबा किया है कि सिरे से इस रेफरेंडम को रद्द कर दिया जाए। फ्रांस के सफीर ने, जो सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा सदर हैं, कहा कि काउंसिल के अरकान चाहते हैं कि इराक की मरकजी हुकूमत और इलाकाई हुकूमत बातचीत करे और मसाइल हल करे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की यह मीटिंग बंद कमरे में हुई। इराक के वज़ीर आज़म हैदर अल अब्बादी ने कहा है कि मुल्क के हीरोज आईएस दहशतगर्दों के आखिरी अड्डों की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द दहशतगर्द तंजीम के शिकंजे से बाकी शहरों को भी आज़ाद करा लिया जाएगा। इराकी वज़ीर आज़म ने ईरान से यह बयान जारी किया, जहां उन्होंने सरकारी दौरा किया। उन्होंने कहा कि इराकी फौजें अल-कायम और रावा टाउन को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा आसपास के देहातों को भी आज़ाद कराया जाएगा। ये इलाके अंबार सूबे में वाक़ हैं। इराकी वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे हीरोज की बहादुरी की वजह से ये इलाके मादर वतन से जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि आईएस दहशतगर्दों के पास मरने या हथियार डालने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस दौरान इराकी फौजों के कमांडर मेजर जनरल कासिम अल मोहम्मदी ने बताया कि सरकारी सिपाही 4 महाजों से उन इलाकों पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस ऑपरेशन में इराकी फौज को वॉलंटियर फोर्स हशद अश-शाबी की मदद हासिल है। इराकी फौज ने एक बयान में कहा कि उसने कायम शहर के करीब आईएस के एक हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। ईरान ने कुर्दिस्तान के हवाले से इराकी हुकूमत के फैसलों की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया है। इराक के वज़ीर आज़म हैदर अल अब्बादी ने ईरान का दौरा किया, जहां उन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और दूसरों के साथ मुलाकातें की। बाद में सुप्रीम लीडर के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि ईरान इराक के इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के लिए किए जाने वाले फैसलों के साथ खड़ा है। हैदर अल अब्बादी ने ईरान के सदर हसन रूहानी से भी मुलाकात की।
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि यमन जंग का मकसद अलहूसियों को सऊदी अरब की सरहद के करीब एक और हिजबुल्लाह बनने से रोकना है। उन्होंने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए ये बात कही। प्रिंस मोहम्मद ने कहा कि जब तक हम इस बात को यकीनी नहीं बनाएंगे कि हिजबुल्लाह जैसी कोई चीज ना हो, हम ये ऑपरेशन जारी रखेंगे, क्योंकि यमन लबनान से ज्यादा खतरनाक है। क्राउन प्रिंस ने कहा कि कतर बहरान की वजह से सऊदी अरब में सरमायाकारी मुतासिर नहीं होगी। यमन के अलहूसियों की तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बयान पर तनकीद की है। अलहूसियों के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा कि सऊदी अरब यमन में एक कठपुतली हुकूमत चाहता है जो अमेरिका और सऊदी अरब की गुलाम हो। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को यमन जंग का मेमार समझा जाता है। अंसारुल्लाह के तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब यमन में अपना खोया हुआ गलबा हासिल करना चाहता है। प्रिंस मोहम्मद का बयान पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक है जो इस जारहियत को रोकने में नाकाम रही। अलहूसियों के तर्जुमान ने यह भी कहा कि सऊदी अरब के शहजादी की तरफ से हिजबुल्लाह के साथ अलहूसियों के तकाबुल से यह बात साबित होती है कि सऊदी अरब काबिज इसराइल के साथ खड़ा है। हिजबुल्लाह ने उसके खिलाफ अमेरिका की नई पाबंदियों की मजम्मत की है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि अमेरिका की ये फैसले लेबनान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी है। इजिप्ट की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन में 12 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया। पिछले हफ्ते पुलिस पर मिलिटेंट्स ने एक खतरनाक हमला किया था, जिसके बाद जवाबी ऑपरेशन में यह हलाकतें हुई। मीना न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शहीदों के खून का इंतकाम लेते हुए मिलिटेंट्स को भारी नुकसान पहुंचाया। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया की बशार अल असद हुकूमत अप्रैल 2017 में खान शेखुन में सरीन गैस हमले की जिम्मेदार है। अमेरिका की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। न्यूज एजेंसी AFP ने यूनाइटेड नेशंस की तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अप्रैल में सीरिया के इदलिब सूबे के खान शेखुन शहर में यह हमला किया गया, जिसमें कम से कम 83 लोग हलाक हुए। मरने वालों में 30 बच्चे भी शामिल थे। इसी हमले के जवाब में अमेरिका के जंगी जहाजों ने सीरिया के अशरात फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला किया था। रशिया ने यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट पर तनकीद की और कहा कि इस रिपोर्ट में कई झोल हैं। रशिया के नायब वजीर खारजा सर्जी रेबाकोफ ने इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि बाज़ मुल्क अपने सियासी मकसदों के लिए इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मॉस्को इस रिपोर्ट का जल्द जवाब देगा। बरतानिया के वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने इल्जाम लगाया है कि रशिया बशार अल असद हुकूमत की तरफ से सरीन गैस के इस्तेमाल के मामले को छुपाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मॉस्को के रवैये से केमिकल हथियारों के खिलाफ इत्तेफाक राय पर असर पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में तबसरा करते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा कि दुनिया को चाहिए कि वो बशार अल असद हुकूमत को जवाबदेह बनाए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने कहा कि वाशिंगटन की नजर में सीरिया के मुस्तकबिल में बशार अल असद का कोई रोल नहीं होना चाहिए। टिलरसन ने यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा से मुलाकात के बाद ये बात बताई। उन्होंने कहा कि जेनेवा अमल के जरिए बशार अल असद को रुखसत करना चाहिए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया की फौज ने देर अल-ज़ोर इलाके में जबरदस्त बमबारी की। इंसानी हकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि हवीजा और आसपास के इलाकों में सरकारी फौजें आगे बढ़ रही हैं। कई मकामात पर उन्हें मिलिटेंट से सख्त मुकाबले का सामना है। इसराइल को बनाने में बरतानिया के रोल के ताल्लुक से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे के बयान के जवाब में फलस्तीन बरतानिया के खिलाफ शिकायत करेगा। फलस्तीन के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि फलस्तीनी अवाम को बेघर करने पर बरतानिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फलस्तीन इस सिलसिले में आलमी अदालतों का दरवाजा खटखटाएगा। सदर महमूद अब्बास के एक मददगार नबील शाज ने लबनान के अलमायादीन नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। एक दिन पहले थेरेसा मे ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए पहली आलमी जंग के दौरान मंजूर किए गए बाल्फोर डिक्लेरेशन की तायीद की थी, जो इसराइल की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि इसराइल को बनाने में बरतानिया के रोल पर उन्हें फख्र है। अरब लीग के चीफ ने अल-कुद्स में नई हाउसिंग यूनिट्स बनाने के इसराइल के मंसूबे की मजम्मत की है और कहा है कि जमीन हड़पने की पॉलिसियां यूनाइटेड नेशंस की करारदादों की खिलाफ वर्जी है और इससे अमन को धक्का लगता है। हाल ही में यरूशलेम के ओहदेदारों ने 176 हाउसिंग यूनिट्स को बनाने की मंजूरी दी थी। इसके जवाब में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की हुकूमत को यहूदी बस्तियों या अमन में से किसी एक को चुन लेना चाहिए। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $230 मिलियन जारी करेंगे। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इराकी फौज और कुर्द फाइटर्स के दरमियान जंग बंदी समझौता, अमरीकी इत्तेहाद ने किया दावा। कुर्दिस्तान की सूरत हाल पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, इराक की हुकूमत और कुर्द लीडर से बातचीत की अपील। इराक के रावा और कायम टाउन्स में सरकारी फौज की पेशकदमी, हैदर अल अब्बादी ने कहा बहुत जल्द पूरे मुल्क को आईएस से पाक कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद ने कहा यमन जंग का मकसद अल-हूसियों को एक और हिजबुल्लाह बनने से रोकना है। क्राउन प्रिंस के बयान पर अल-हूसियों की सख्त तनकीद, कहा सऊदी अरब इसराइल के साथ खड़ा है। बशार हुकूमत खान शेखून में सरीन गैस हमले की जिम्मेदार है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। रशिया ने कहा कई झोल हैं। नॉर्थ कोरिया बहुत बड़े न्यूक्लियर तजुर्बे की तैयारियां कर रहा है। जेम्स माटिस ने किया साउथ कोरिया का दौरा, कहा जंग नहीं चाहते। स्पेन की हुकूमत कैटलोनिया पर कंट्रोल हासिल कर लेगी, अलहदगी पसंदों ने दी आजाद होने की वार्निंग। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यूनाइटेड नेशंस के तहकीकाती ओहदेदारों ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को मुनज़्ज़म अंदाज में हलाक किया गया, टॉर्चर किया गया, उनका रेप किया गया और उनके घर जलाए गए। इंडोनेशिया के साबिक़ अटॉर्नी जनरल मरज़ूकी दारुस्मान की क़यादत में यूएन ओहदेदारों की एक टीम ने एक रिपोर्ट में कहा कि 25 अगस्त के बाद से रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन में मरने वालों की तादाद साफ नहीं है, लेकिन ये तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने एक बयान में कहा कि हमने राखीन के कई देहातों में रहने वाले लोगों से बातचीत की है और उनकी दास्तानें सुनी है और इन कहानियों की बुनियाद पर ही ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस की म्यांमार से मुताल्लिक़ नुमाइंदा यांगली ने खबरदार किया कि रोहिंग्या बहरान से खित्ते में बुनियाद परस्ती की सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रोहिंग्या बहरान राखीन की सरहदों से आगे बढ़ गया है। अगर फौरी इस मसले पर तवज्जो नहीं दी गई तो पूरा खित्ता बुनियाद परस्ती की लपेट में आ जाएगा। उन्होंने म्यांमार की लीडर आंग सान सूची पर तनकीद की और इस बहरान को हल करने पर जोर दिया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने म्यांमार की फौज से कहा है कि वो फौरी खून खराबा खत्म करे। उन्होंने म्यांमार के आर्मी चीफ से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए राखीन के बहरान पर फिक्रमंदी का इजहार किया और इस सिलसिले में म्यांमार के साथ ताउन की भी पेशकश की। यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजियों से मुताल्लिक़ इदारे ने बांग्लादेश के रिलीफ कैंप्स में पनाह लेने वाली रोहिंग्या औरतों और बच्चों के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। यूएन इदारे की डिप्टी डायरेक्टर ने कॉक्स बाजार रिलीफ कैंप का दौरा करते हुए बताया कि मुतासरा रेफ्यूजियों को फौरी इलाज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई बच्चे बीमार हैं, कई औरतों और बूढ़ों को जुल्म सितम का निशाना बनाया गया है और उन्हें भी इलाज की जरूरत है। अमेरिका के वज़ीर दिफा जेम्स माटिस ने कहा है कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ जंग नहीं चाहते। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के करीब एक गैर फौजी जोन का दौरा करते हुए ये बात कही। उन्होंने नॉर्थ कोरिया को वार्निंग दी कि वो अपने न्यूक्लियर हथियारों के जरिए तबाही फैलाने की धमकियां देना बंद करे। जेम्स माटिस ने साउथ कोरिया के वज़ीर दिफा के साथ ये दौरा किया। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की हुकूमत के बारे में तबसरा करते हुए कहा कि वो एक जालिमाना हुकूमत है और वो अपने ही लोगों के साथ बुरा सलूक करती है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया एक हरकियाती जमहूरियत है। जेम्स माटिस के हवाले से साउथ कोरिया की न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि हमारा मकसद जंग नहीं है, बल्कि हम कोरिया के इलाके को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करना चाहते हैं। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़े न्यूक्लियर तजुर्बे की तैयारियां कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के एक सीनियर ओहदेदार ने इस तजुर्बे के मंसूबे के बारे में बताया। नॉर्थ कोरिया की वजारत खारजा के सीनियर सफारतकार री योंग इल ने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो उनकी बातों को संजीदगी से ले। पिछले महीने ही नॉर्थ कोरिया के वजीर खारजा ने कहा था कि प्योंगयांग पैसिफिक के समंदर में अब तक का सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बम तजुर्बा कर सकता है। एक दिन पहले ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि रशिया नॉर्थ कोरिया के मसले को हल करने की कोशिशों में रुकावटें पैदा कर रहा है।
कैटलोनिया के अलहदगी पसंदों ने इलाकाई पार्लियामेंट में आज़ादी के हक में एक करारदाद पेश की है। इम्कान है कि इस करारदाद से कैटलोनिया रेफरेंडम के बाद पैदा बहरान और तेज हो जाएगा। कैटलोनिया की हुक्मरान पार्टी के एक तर्जुमान ने बताया कि हम कैटलोनिया को एक आज़ाद जमहूरिया करार देना चाहते हैं। इस पार्टी को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल है। इस दौरान मैड्रिड में स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म मैरियानो रॉजाय ने सेनेट में एक जज्बाती तकरीर की। उन्होंने अपील की कि उन्हें कैटलोनिया पर रास्त हुकूमत करने का इख्तियार दिया जाए। उनकी इस दरख्वास्त पर वोटिंग हो रही है। इस तरह स्पेन की मरकजी हुकूमत और कैटलोनिया की इलाकाई हुकूमत टकराव के रास्ते पर चल पड़े हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि अगर वो दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नहीं करता तो अमेरिका अपने तौर पर इस मामले से निमट लेगा। स्टेट डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने यह बात बताई। हाल ही में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को खत्म करने का मुतालबा किया था। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरेट ने कहा कि हमने कई बार पाकिस्तान पर अपनी उम्मीदें साफ कर दी हैं कि उन्हें अपनी सरजमीन के अंदर सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने रेक्स टिलरसन के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दौरे के बाद ये बात कही। ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म बारबी जोयस और 4 दूसरे सियासतदानों को एक अदालत ने नाअहल करार दिया है। उन्हें गैर कानूनी तौर पर दोहरी शहरियत रखने की वजह से नाअहल करार दिया गया। अब देखते हैं अपने मुल्क की कुछ खबरें। वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए समाजी भलाई की स्कीमों के लिए आधार को लाजमी करने के मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ दरखास्त दाखिल की है। इस दरखास्त पर पीर के दिन सुनवाई होगी। चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि अगर उनका फोन कट जाए तब भी वो अपने फोन नंबर को आधार से लिंक नहीं करेंगी। तृणमूल कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स और मरकजी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो उनका फोन नंबर काट कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि लोग मरकजी हुकूमत से डरे हुए हैं। सेल फोन से आधार को जोड़ने की कोशिश करते हुए हुकूमत मियां बीवी के दरमियान बातचीत सुनना चाहती है। मरकजी हुकूमत ने 4 शंबे को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों से फायदा उठाने के लिए आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी जाएगी। ये डेडलाइन उन लोगों के लिए होगी जिनका अब तक आधार कार्ड नहीं बना है। वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान दिल्ली में मुलाकात हुई। इस मौके पर दोनों ने आपसी ताल्लुकात के बारे में तफसील से बातचीत की। दोनों वजीरों ने डिफेंस ताउन, समंदरी सिक्योरिटी, फौजों की मुश्तरका मशकों, दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और तकनीकी पार्टनरशिप के बारे में बातचीत की। कश्मीर में अलहदगी पसंदों की अपील पर हड़ताल से आम जिंदगी मुतासर हुई। अलहदगी पसंदों ने 1947 में इसी दिन हिंदुस्तानी फौजों के उतरने के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए हड़ताल का ऐलान किया था। ओहदेदारों ने कई जगह पाबंदियां लगा दी थी। बाज़ मकामात से झड़पों की भी खबरें मिली हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद रहे। इस मौके पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला हंसराज अहीर ने कहा कि कश्मीर के अवाम खून खराबे से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो भी बातचीत करना चाहे हम उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे तशद्दुद छोड़ना होगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इराकी फौज और कुर्द फाइटर्स के दरमियान जंग बंदी समझौता, अमरीकी इत्तेहाद ने किया दावा। कुर्दिस्तान की सूरत हाल पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, इराक की हुकूमत और कुर्द लीडर से बातचीत की अपील। इराक के रावा और कायम टाउन्स में सरकारी फौज की पेशकदमी, हैदर अल अब्बादी ने कहा बहुत जल्द पूरे मुल्क को आईएस से पाक कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद ने कहा यमन जंग का मकसद अल-हूसियों को एक और हिजबुल्लाह बनने से रोकना है। क्राउन प्रिंस के बयान पर अल-हूसियों की सख्त तनकीद, कहा सऊदी अरब इसराइल के साथ खड़ा है। बशार हुकूमत खान शेखून में सरीन गैस हमले की जिम्मेदार है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। रशिया ने कहा कई झोल हैं। नॉर्थ कोरिया बहुत बड़े न्यूक्लियर तजुर्बे की तैयारियां कर रहा है। जेम्स माटिस ने किया साउथ कोरिया का दौरा, कहा जंग नहीं चाहते। स्पेन की हुकूमत कैटलोनिया पर कंट्रोल हासिल कर लेगी, अलहदगी पसंदों ने दी आजाद होने की वार्निंग।
یہ تھی آج کی خبریں. فیض اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.